अब देखो, मुझे नहीं पता तुम इसके बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो, या फिर सोचते हो कि भाई सब कुछ तुम्हारे टेलीकॉम ऐप्स पे क्यों हो रहा है। मतलब तुम्हारा कोई भी ऐप हो, चाहे वी का ऐप हो, जियो का हो, एयरटेल का हो, BSNL का हो। खैर BSNL तो बेचारा अच्छा बेटा है, लेकिन बाकी सारे ऐप्स क्या कर रहे हैं, तुम अपने रिचार्ज बेचने पे फोकस करो ना भाई। तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम बिजली का रिचार्ज भी तुम ही कर रहे हो, वाईफाई का रिचार्ज भी तुम ही भरवाओगे भाई। तुम ट्रेन की तत्काल बुकिंग्स भी करवाना शुरू कर दो। तो ये सब हो क्यों रहा है? मतलब क्यों ये सारे ऐप्स चाहते हैं कि तुम हर काम के लिए इनका ही ऐप यूज़ करो, एंड बदले में ये तुमको रिवॉर्ड देते हैं भाई। जैसे एयरटेल वगैरह तो कैशबैक दे देते हैं, जियो भी सर्टेन बेनिफिट्स देता है जियो सर्विसेज के। वोडाफोन आइडिया बेचारी गरीब कंपनी, इनको भी कुछ देना होता है, ये 2 GB डेटा देते हैं। मजाक की बात नहीं है। तुम इनसे अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरो या फिर वाटर का बिल भरो, ये 2 GB डेटा तुम्हें फ्री दे देंगे। क्यों, क्या फ़ायदा हो रहा है? अब देखो, फ़ायदे यहाँ पे हैं 2 या फिर शायद 3। देखो, सबसे पहली चीज़, ये सारी कंपनीज ना तुम्हारा यूजेज मॉनिटर करना चाहती हैं कि भाई तुम किस हिसाब से पैसा देते हो, कितना पैसा देते हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। मतलब तुम्हारा, चाहे मान लो अगर मैं वोडाफोन आइडिया के ऐप से ही सारे रिचार्जेस कर रहा हूँ, ठीक है, बिल पेमेंट मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है, पानी का बिल आ गया वो भर दिया ऐप से, ठीक है, बिजली का बिल आ गया वो भर दिया, वाईफाई का आ गया वो भर दिया, और जितने भी ऐप्स होते हैं एजुकेशन वगैरह, गिफ्ट कार्ड्स भी मिलते हैं अब वोडाफोन आइडिया ऐप पे, ठीक है। तो गिफ्ट कार्ड्स वगैरह मैंने खरीद लिया, सब वहाँ पे ही ले लिया। तो वो ना सारा ये रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं कि किस यूज़र का कितना यूजेज है, कहाँ का पैसा खर्च रहा है, और ये फिर थर्ड पार्टी को बेच देते हैं कि भाई देखो हमारे यूज़र्स ये हैं, इतना इतना खर्चा करते हैं, ये हैं, अब अपनी मार्केट रिसर्च के लिए लगा लो। तो वो बेच देते हैं, उन्हें पैसा मिलता है, उन्हें मजा आ जाता है। ये तो एक अटरमोस्ट काम हो गया इनका। अब दूसरा जो होता है मोबाइल रिचार्जेस। तुमने सोचा तुम्हारे मोबाइल रिचार्जेस होते कैसे हैं? अब देखो, तुम 3 तरीकों से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो। या तो अपने शर्मा टेलीकॉम वाले भाई साहब के पास जाओ, वो तुम्हारा रिचार्ज करके देगा, या फिर तुम गूगल पे से कर लो, अमेजोन पे से कर लो, वो रिचार्ज कर देंगे, ठीक है। या फिर तुम खुद उनके ही ऐप से कर लो, वोडाफोन आइडिया के ऐप से कर लो, एयरटेल थैंक्स ऐप से कर लो, ठीक है। ऐसे दुनिया काम करती है। बट कंपनीज को ना बेनिफिट कैसे मिलता है? अब देखो, तुम मान लो अपने शर्मा टेलीकॉम से रिचार्ज कर रहे हो, वो हिसाब ऐसा चलता है मोटा मोटा, उन्हें पर रिचार्ज का कमीशन मिलता है। मान लो अगर तुमने 200 रुपये का रिचार्ज कराया शर्मा टेलीकॉम को, तो भाई 150 रुपया ही सिर्फ वोडाफोन आइडिया को जाएगा, एयरटेल को जाएगा, जियो को जाएगा, बाकी 50 रुपये कमीशन होता है तुम्हारे शर्मा जी का, ठीक है। पहली चीज़ तो ऐसे काम करती है। अब गूगल पे, ये जो प्लेटफॉर्म्स है गूगल पे, फ़ोन पे, यहाँ पे तुम रिचार्ज करते हो, इनका भी थोड़ा थोड़ा ऐसा काम करता है, पर एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ये पर रिचार्ज का कमीशन चार्ज नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वॉल्यूम में रिचार्ज होता है। यहाँ तो ये 2 काम करते हैं, या तो एक विंडो सेटअप कर लेते हैं पेमेंट गेटवे जैसे रेजर पे वगैरह, ठीक है, वहाँ पे पर ट्रांजैक्शन का कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि कम होता है, ठीक है। शर्मा जी टेलीकॉम जितना बड़ा नहीं होता, वो 1-2% का होता है, क्योंकि सारे रिचार्ज इनके पास आने होते हैं, तो एक रिचार्ज का 1-2% कमीशन ले लिया। यहाँ दूसरा, ये डायरेक्ट कंपनी से डील कर लेते हैं कि भाई इस महीने में जितने भी रिचार्ज होंगे इतना फिक्स कमीशन हमें दे दो, या फिक्स अमाउंट हमें दे दो, हम तुम्हारे रिचार्ज करके देते रहेंगे। इस केस में भी जो कंपनी होती है मेन, उन्हें थोड़ा कम पैसा मिलता है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई फिर वो डिस्काउंट्स वगैरह क्या देते हैं, वो तो सिंपली मार्केट कैप्चर करने के लिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगली बार से हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आए। अमेजोन पे कैशबैक देता है, गूगल पे तो अब क्या ही देता है, बाकी प्लेटफॉर्म्स देते हैं कि भाई ये बार बार रिचार्ज करने के लिए, सिर्फ मोबाइल नहीं बाकी चीज़ों के लिए भी हमारे ऐप पे आए, चीज़ें काम करती हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है। अब चौथा कि भाई तुम मोबाइल ऐप्स पे ही रिचार्ज कर रहे हो, जैसे वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज वी ऐप पर, एयरटेल का रिचार्ज एयरटेल ऐप पर। उस कंडीशन में ये होता है, अगर तुम 200 का रिचार्ज कर रहे हो तो वो सारा का सारा एयरटेल के पास जा रहा है, वो सारा का सारा वोडाफोन आइडिया के पास जा रहा है, उन्हें कहीं कमीशन नहीं देना पड़ रहा, फुल अमाउंट आ रही है। इसलिए वो तुम्हें थोड़े बेनिफिट्स भी एक्स्ट्रा दे पाते हैं, ललचाते हैं। जैसे वोडाफोन आइडिया सबसे बढ़िया ऐप बेनिफिट्स देता है कि भाई ये एक्स्ट्रा ले ले, 10 GB एक्स्ट्रा ले ले, 1 GB पर डे एक्स्ट्रा ले ले, एक्स्ट्रा वैलिडिटी ले ले। वोडाफोन आइडिया ये करता है ताकि उन्हें सारी अमाउंट आ जाए, मतलब जो चीज़ शर्मा टेलीकॉम के पास जानी थी वो चीज़ अब वोडाफोन आइडिया के पास रहेगी, एंड एज एयरटेल कैशबैक दे पाता। जैसे कि अगर शर्मा जी को 50 रुपये देने थे, उन्हें 50 रुपये क्यों देने, 5 रुपये हमें तुम्हें दे देते हैं डायरेक्टली, तुम्हारा फ़ायदा, हमारा फ़ायदा, सबका फ़ायदा। बाकी खैर पहले ना इतना रेलेवेंट नहीं था रिचार्ज कराना खुद टेलीकॉम ऐप से, यानी वी का रिचार्ज वी के ऐप से करवाना। सब लोग पहले गूगल पे, फ़ोन पे, इन पे ट्रस्ट करते थे कि भाई तू ही रिचार्ज करते, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें तो बेनिफिट से मतलब है, ठीक है, वो ज़्यादा देते नहीं। लेकिन फिर ये ऐप ने नोटिस करना शुरू किया, मतलब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ये गूगल पे वगैरह साले लालची हो रहे हैं, ये अपनी प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज कर रहे हैं 1-2 रुपया ज़्यादा। और मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा यार, तुमने अपने रिचार्ज के लिए 1-2 रुपये एक्स्ट्रा क्यों देने हैं, जब अलग अलग मेथड्स पे तुम्हें ऑन रिचार्ज या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है। तो इसलिए इन कंपनीज ने शुरू करना किया कि भाई हमारे ऐप पे रिचार्ज कराएंगे तो हमारा ज़्यादा कैश इनफ्लो आएगा, हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो बेनिफिट्स भी अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, क्योंकि
बेनिफिट्स देने में उन्हें कोई ज़्यादा हर्ज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बाकी आप अपना पैटर्न बताओ कि भाई आप कौन से ऐप्स पे रिचार्ज करते हो, शर्मा टेलीकॉम पे, गूगल पे या फिर रिस्पेक्टिव टेलीकॉम ऐप्स पे, एंड आपका यूसेज क्या है। ठीक है, मज़ा आ रहा है, तुम्हें कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब कमेंट्स में बताओ। आगे आज की वीडियो में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या ना करना, भाड़ में जाना, मुझे नहीं पता।